अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये अभी 1 बजे का टाइम था, मैं सोकर उठी। मैंने सिर्फ अपने लिए शेक बना लिया था और कुछ खाने को दिल नहीं था। और आपको जैसे पता है मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ रहने, तो इसलिए आज का व्लॉग भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं रेस्ट मोड पर हूँ। वो होता है ना कि दुनिया में सबसे आलसी तरीन इंसान वो मेके में होता है इंसान क्योंकि लिटरली मेके में मेरा तो सिर्फ यही होता है कि सोना पीना उठना खाना और मोबाइल से मैं यही कर रही हूँ, इसलिए कुछ व्लॉग भी नहीं हो रही है। तो आज मैंने सोचा आज मैं कुछ कर लेती हूँ ताकि कुछ व्लॉग बन जाए। और जो पूछ रहे थे कि आपकी अम्मी के घर में जो है वो बिल्लियाँ होती थी, वो कहाँ है, वो कहीं भी नहीं गई हैं, वो यहीं मौजूद है। बस मैंने आपको वीडियो में दिखाई नहीं थी, आज मैंने दिखा दी। और मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं अब तुम्हें खाना बना के खिलाती हूँ। वैसे तो याद है कि मैंने अपनी जर्नी व्लॉग की यहीं से स्टार्ट की थी, इसी किचन से। आप लोग मुझे देखते हुए आए, फिर शादी हो गई, फिर इंसान की लाइफ ऐसे बदल जाती है। तो आज आपको भी पुरानी वाइब्स आएंगी मेरा पुराना किचन को देख के, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और आप लोगों ने मुझे देखना शुरू किया था। मैं स्टू बना रही थी और हर किसी के बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। मैंने क्या किया था कि ऑयल में मैंने एक प्याज को ना सिर्फ नरम किया था और उसमें फिर मैंने गोश्त डाल के उसे फ्राई कर लिया था। अगर हमारे पास 4 प्याज हो ना तो हम एक प्याज को पहले इस तरह ऑयल में नरम करके गोश्त के साथ फ्राई कर लेते हैं और फिर बाकी चीज़ें हम इस तरह से डाल देते हैं, जैसे प्याज टमाटर कुटा हुआ अदरक लहसुन। फ्रेश पेस्ट नहीं डालते हम, फ्रेश डालते साबुत लाल मिर्चें और सारा गरम मसाला, छोटी इलायची बड़ी इलायची दालचीनी लौंग तेज़पात ज़ीरा, ये सब डाल देते हैं। नमक और हल्दी डाल के ना हम प्रेशर कुकर लगा देते हैं। वैसे तो स्टू बनाने की हज़ारों रेसिपीज़ हैं, जिस तरह से बनाई ये मज़े का लगता है। खैर मैं आपको बता रही थी कि मैं नहीं आपको बताई थी, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपने ससुराल में प्रेशर कुकर क्यों यूज़ नहीं करती गोश्त गलाने के लिए। तो यार उसकी 2 रीज़न है, ऐसा समझे, बल्कि उधर 2 फोबिया है इस तरह के प्रेशर कुकर को लेकर ना। एक मेरी फुप्पो को यानी उन्हें लगता है कि भाई गोश्त को ना अगर आप प्रेशर कुकर में बनाओ इतना जायका नहीं आता जो पतीले में आता है। दूसरा मेरे मियाँ जी को है, उनको ये होता है कि नहीं प्रेशर कुकर सेफ़ नहीं होता, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट है। जबकि मुझे इतना वो नहीं लगता। हाँ एहतियात से अगर आप यूज़ करें तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बस मेरे मियाँ को लगता है कि भाई नहीं ये नहीं सेफ़ नहीं है। तो इसे मैं बहुत कम अपने ससुराल में यूज़ करती हूँ कि जब गैस जाने वाली हो और मुझे पता हो कि गोश्त नहीं गलेगा, या इस तरह की जो मैं मसर वाली दाल बनाती हूँ तो, वरना अदरवाइज़ उधर प्रेशर कुकर यूज़ नहीं होता इतना। बल्कि मेरी नंदे भी यूज़ नहीं करती, मैं ही करती हूँ यूज़। पर मेरे मेके में बहुत प्रेशर कुकर यूज़ होता है क्योंकि मेरी अम्मी यूज़ करती थी तो उन्हें देखा देखी हम भी यूज़ करते हैं। इवन मेरे घर में तो दाल भी प्रेशर कुकर में बनती है। खैर वैसे स्टू तो आपने देख लिया होगा। जब गोश्त गल गया था मैंने उसमें खूब सारी हरी मिर्चें डाली और वो धनिया सौंफ इनको मैंने ना कूट के वो डाला तो उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और खूब अच्छे से भुनाई कर ली थी दही डालकर और स्टू रेडी हो गया था। उफ़ कोई इतनी गर्मी है ना कि फ़ौरन प्यास लगती है जब आप किचन में काम करें ना। वैसे भी पानी बहुत पिया करें, डिहाइड्रेशन का वैसे ही गर्मियों में ना बहुत ख़तरा रहता है। तो ये शेक ये लस्सी ये इस तरह के शरबत वगैरह पीते रहा करें, शिकंजी, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। और आज ना मामू और उनके बच्चे आए थे हमारे घर। तो मेरे मामू जब भी आते हैं तो बिरयानी बनती है तो इसलिए आज जो है बिरयानी बनाई थी। वैसे आप लोग जो है रोटी पर्सन है या राइस पर्सन है? मैं वैसे राइस लवर हूँ, मुझे रोटी से ज़्यादा राइस अच्छे लगते हैं। और अगर आप मुझे रोज़ भी खिलाए ना मैं रोज़ शौक़ से खा लेती हूँ। अलबत्ता मुझे रोटी इतनी पसंद नहीं है, रोटी से फिर मेरी तबीयत भर जाती है, पर चावलों से मेरी तबीयत कभी नहीं भरती। इस वीडियो को देख के ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। शीरे में लतपत से जो बंगाली गुलाब जामुन है ना, मुझे इतने पसंद है ना, ये बहुत मज़े के होते हैं। ये अहमद स्वीट्स के बंगाली गुलाब जामुन है, लेकिन इसे आप थोड़ा सा गर्म करके खाएं तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। वो तो आपको वीडियो में दिख ही रहे होंगे। फ्री प्रमोशन कर दी वैसे मैंने इनकी लेकिन ये बहुत मज़े के हैं इनके, ये बंगाली वाले ना, दूसरा वाले नहीं, बंगाली जो गुलाब जामुन होता है। ये न्यू फ़ोन लिया है इसने, ओछी कहीं की ओछी ओछी आईफोन लेके इंसान ओछे हो जाते हैं भाई। इधर दिखाओ मेरा फोन, लाओ मुझे गिफ्ट कर दो। आईफोन 15 लिया है ना तूने? हाँ 15 प्लस मुबारक हो। ट्रीट दे दो चलो आईफोन 15। इधर तो दो फोन तो दो, ऑन तो कर लो। अच्छा डब्बा तो दिखाओ, सीरियल दिखा देना। अच्छा आईफोन 15 आपको मुबारक हो। मुबारक। मैं भी अपडेट करूँगी कुछ टाइम तक। अब आप ये मत समझिएगा कि एक ही दिन का व्लॉग था जिसमें हमने इतना सारा खा लिया, फिर नीचे किसी ने कमेंट करके कह देना है कि खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही जस्टिफाई कर दिया कि 3 दिन का व्लॉग इसमें कंबाइन हुआ हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा खाना खाना दिख रहा है। और आज का रूटीन में चल भी यही रहा है तो इसलिए वही दिखाऊंगी जो रूटीन में चल रहा है।
कहीं बाहर मैं जा नहीं रही, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बस घर में जो चल रहा है वही आपको दिखा दिया है। और दोपहर को हमने बिरयानी बनाई थी जो कि ख़त्म हो गई थी, तो फिर रात में किसी का कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अम्मी से पूछा कि कीमा पड़ा है, तो मैंने कहा हाँ कीमा तो रखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसकी ना कच्चे कीमे की टिक्कियाँ जो है वो बना लेती हूँ, और फिर मैंने वो बना ली। ये आ गई है मेरे कबाब तोड़ने के लिए। अच्छा कबाब की शक्ल ना ख़राब करो, चलो अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। ऐसे बहुत अच्छे बने थे, मैं अपनी तारीफ़ क्या ही करूँ, वैसे आपको शक्ल में देखने में भी वो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। यहाँ से जी थर्ड डे का व्लॉग स्टार्ट होता है, और आज जो है ना वो मैंने रोज़ा रखा था। और मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि आप लोग पूछेंगे कि मुहर्रम में आपने कौन सा रोज़ा रख लिया। आप भी एक्चुअली मैं अपने कज़ा पूरे कर रही थी रोज़ों की, जो मेरी प्रेगनेंसी में छूट गए थे ना, तो वाली इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ जो है ना, जब मेरी हिम्मत होती है तो मैं रोज़ा रख लेती हूँ अपने कज़ा पूरे करने के लिए। और मुझसे कोई पूछा था आप ही आपका वेट कितना है जब से मैंने डिलीवरी करवाई है ना, उसके बाद से मैंने वेट मशीन पे चढ़ने की हिम्मत नहीं की है क्योंकि अभी इतना लॉस हुआ नहीं है। मैंने कहा ज़रा थोड़ा और कम हो जाए, 6-7 महीने बाद मैं फिर वेट मशीन पे ना चढ़ूँगी वो कहते हैं उस टाइम तो इंसान खा लेता है और फिर बढ़ जाता है ना, जब बाद में घटाना पड़ता है ना फिर पता चलता है। और आज मेरा रोज़ा था, तो मैंने सोचा मैं ना अपने लिए दही बल्ले बना लेती हूँ। मेरे घर में ना ज़्यादातर वो आलू बूंदी, वो जैसे आपको बाहर दही बल्ले नहीं मिलते, वो वाले दही बल्ले ज़्यादा बनते हैं। पर मेरा ये बल्ले खाने वाला दिल था, ये वाले दही बल्ले खाने को ना, जिससे बल्ले हो जिसमें, और ये वाले दही बल्ले से मैं बना सकती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले उसे ना सही बल्ले नहीं बनते, ना अम्मी से ना फ़ायका से। अम्मी और फ़ायका ना सिर्फ वो बूंदी चने वाले से ही बना सकती, इसलिए मैंने कहा तुम रहने दो, मैं अपने लिए खुद ही बना लूँगी वैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं। हरी चटनी अम्मी ने बना के रखी हुई थी, दही में मैंने हरी चटनी मिक्स कर ली, और बल्ले तो सबको ही आते हैं बनाने, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और सोडा डाल के जो है ना वो मैंने बल्ले बना लिए थे, सिंपल से दही बल्ले थे। और फिर मेरा रोज़ा था तो फ़ायका जो है ना वो साथ में समोसे भी ले आई थी। मैंने तो कहा भी था मत लाओ क्योंकि गर्मी का रोज़ा है ना, वैसे भी कुछ खाने को दिल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ले आई थी समोसे, और साथ में दही बल्ले हो गए थे। तो इस तरह से जो है अभी 7:24 हो रहे थे और रोज़ा खुल गया था, तो इस तरह से जो मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया। शरबत मैंने अपने लिए बनाया नहीं क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों शरबत पीने को ना दिल ही नहीं कर रहा था। अम्मी कह रही थी कि मैं शरबत ना बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दो, मेरा ना दिल नहीं कर रहा है। तो बस फिर मैंने समोसे खा लिए थे, उसके बाद ये दही बल्ले खा लिए। तो दही बल्ले इतने अच्छे बने थे कि वो आप देख सकते हैं कि सारा जो बाउल है वो फिनिश हो गया है। खैर आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया, क्या रूटीन चल रही है, क्योंकि आजकल बच्चों की समर वेकेशन भी है तो घर में उधम मचा हुआ होगा माओ के लिए। तो जी तो रोज़ा मैंने अफ्तार कर लिया, मगरिब की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से। चाहे रोज़ा कोई भी हो यार इंसान ना निढाल हो जाता है रोज़े के बाद ना, हिम्मत ही नहीं रहती है। जहाँ आप बेशक एसी में भी बैठे रहो ना सारा दिन, फिर भी आप में हिम्मत नहीं रहती रोज़े के बाद ना कुछ भी करने की। खैर एक क्वेश्चन मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि अब आपकी बहन यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चलाती। बताओ भाई, तुमने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया इसने? हाँ छोड़ दिया है, दिल नहीं करता चलाने को, मैं अपनी जॉब में ही बड़ी बिजी होती हूँ। इसलिए जो लोग पूछते हैं कि अब आपकी सिस्टर यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चलाती, वो ब्लॉग्स क्यों नहीं डालती, तो इसने यूट्यूब छोड़ दिया है। अल्लाह हाफिज़ कह दिया इसने अल्लाह हाफिज़ कह दिया यूट्यूब को, तो इसलिए अब आपको ना यूट्यूब पे कोई नहीं दिखता। और जो फ़ायका का चैनल था ना यूट्यूब वाला, वो हमने ना किसी को दे दिया है, तो इसलिए अब फ़ायका ने ब्लॉग्स बनाना छोड़ दिया। अब आपको फ़ायका सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, बस सिर्फ इंस्टाग्राम पे अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्या नाम है इंस्टाग्राम पे तुम्हारा? फ़ायका सरखान के नाम से, फ़ायका लाइफस्टाइल के नाम से, बस इंस्टाग्राम पे होती है, वरना इसने ब्लॉग्स बनाने अब छोड़ दिए हैं। गुड बाय कह दिया इसने यूट्यूब को वैसे क्या पता कभी मैं भी गुड बाय कह दूँ यूट्यूब को, फ़िलहाल तो नहीं लेकिन कभी कह ही सकती हूँ। रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं लेट गई थी क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद इतना इंसान निढाल सा हो जाता है ना, तो मैंने कहा मैं शावर लेकर आती हूँ ताकि थोड़ी फ्रेश फीलिंग आए। और जब मैं शावर लेकर आती हूँ ना, उसके बाद वो कहते हैं ना जिस तरह बालों को कंघी करना मस्ट है, इस तरह मेरा टिंट या लिपस्टिक लगाना मस्ट है। वैसे तो मुझे याद नहीं आएगा कि मैंने कोई लिपस्टिक लगा दी है, लेकिन आफ्टर शावर मैं लाजमी लिपस्टिक या टिंट लगाती हूँ। आजकल टिंट फैशन में इसका ट्रेंड, इसलिए हर कोई यही रिकमेंड करता है। वैसे मुझे अच्छे लगते हैं टिंट ना, आपकी एक अच्छा सा स्टेन दे देते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो। दूसरा मैंने इस क्रीम का रिव्यू देना था, सईद गनी के, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तब आपको तारीफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पाँव सॉफ्ट और मॉइस्चराइज कर देती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग यूज़ करके बाकी देख लीजिएगा। अब एड़ियाँ फटी हुई का मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे बहुत अच्छी है। बाकी उम्मीद है आज को लोग आपको अच्छा लगा होगा। आपसे जी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।